स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का अगला पार्ट, जिसमें चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जिस साइड से एंटर करेगा उसी साइड से वो बाहर निकल जाता है। उसकी कंडीशन क्या होती है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, और आपके जो भी डाउट हो बाद में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक फोर्स का अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पार्ट वो है जिसमें पार्टिकल जिस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसी रीजन से बाहर आएगा। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ लगा हुआ है, पार्टिकल इधर से एंटर किया v स्पीड से, हॉरिजॉन्टली एंटर किया। तो इस पर अब पहले आपको ये देखना है सर्कुलर मोशन करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो वेलोसिटी हो गई आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड हो गई माइनस के कैप में, v क्रॉस b ये बन गया j कैप। तो पार्टिकल ऐसे चक्कर लगाएगा और कंप्लीट सेमी सर्कल करके वो वापस आएगा। तो इसका सर्कल का रेडियस जो होगा दैट विल बी r विल बी mv बाई क्यू बी। इसे चक्कर लगाने में जो टाइम लगा होगा वो होगा थीटा m बाई क्यू बी, मतलब टाइम पीरियड का आधा, पाई m बाई क्यू बी। अपने सेंटर पर वो पाई एंगल चल गया। चेंज इन मोमेंटम होगा 2mv। चेंज इन मोमेंटम ही होगा इम्पल्स, और इस पर जो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा एफ एवरेज वो होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम पाई एम बाई क्यू बी। सो एवरेज फोर्स एम कैंसिल हो गया, 2 QVB बाई पाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एवरेज फोर्स को ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं अगर किसी एंगल पर चलता है तो क्या होगा। लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और चार्ज पार्टिकल इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर यूं एंटर करता है, यहां से थीटा एंगल बनाते हुए। तो अब आपको ये सोचना है कि ये सर्कुलर मोशन करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, मतलब आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में, आई क्रॉस माइनस के माइनस जे और माइनस प्लस, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। और जिस एंगल पर ये आया था उसी एंगल पर यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा, ये भी थीटा होगा। अब सीधा जाएगा। इन दोनों वेलोसिटी का जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ बी पर और जो इनिशियल है ए पर, दोनों का परपेंडिकुलर बना दो, जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे वही इस सर्कल का सेंटर होगा। ये रेडियस आर होगा, ये रेडियस आर होगा, इधर एंगल 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है। तो सेंटर पर एंगल होगा, ये 180 माइनस 2 थीटा हो गया, तो यहाँ पर बनेगा पाई प्लस 2 थीटा। अब आपको सॉल्व करना है कितना टाइम इसने स्पेंड किया होगा। तो इस सर्कुलर आर्क का लेंथ क्या होगा, r इंटू पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई v। तो टाइम इसको लगेगा पाई प्लस 2 थीटा m बाई क्यू बी। इतने टाइम बाद बाहर आएगा। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, सो आप देखिए यहाँ पर y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी v cos थीटा, इधर वेलोसिटी v साइन थीटा। जब निकलेगा तो भी y एक्सिस में वेलोसिटी v साइन थीटा होगी, x एक्सिस में v cos थीटा होगी, y एक्सिस में कोई मोमेंट v cos थीटा इधर है, ये साइन आएगा। y एक्सिस की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो इधर चेंज इन मोमेंटम जीरो। चेंज इन मोमेंटम केवल होगा x एक्सिस में। सो द चेंज इन मोमेंटम इज 2mv साइन थीटा, यही होगा इम्पल्स। इसको अगर टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ऐसे आप सभी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 केसेस बनते हैं, या तो वहीं सर्कुलर मोशन करेगा, या फिर थर्ड रीजन में बाहर आएगा, ये रीजन 1 था, ये रीजन 2 था, या ये रीजन 3 था। रीजन 2 में वहीं का वहीं सर्कुलर मोशन तब करता रहेगा जब वो पहले से रीजन 2 के अंदर होगा। रीजन 1 में लौट कर तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ डी रेडियस से बड़ा होगा।
मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ रेडियस से छोटा है तो रीजन 3 में चला जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स को 3 स्मॉल पार्ट में हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी।